तो क्रिमिनोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रिजन रिफॉर्म्स पर डिस्कस करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट केस है रामा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक ब्रीफ हिस्ट्री पहले समझते हैं। ये देखिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर केस आया था 1966 में, जिसमें बोला गया था कि राइट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ बुक्स आर्टिकल 21 में भी फॉल करेगा। उसके बाद आया था सुरेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1976 में, जो कि कहता है परोल का कॉन्सेप्ट लाया था टू चेक रेसिडिविज्म। ये रेसिडिविज्म क्या होता है कि दोबारा मतलब कन्विक्टेड पर्सन को और दोबारा मतलब ऑफेंस करने से रोकने के लिए। इस तरह एक आया था भुवन मोहन पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, क्वारंटाइन मतलब किस क्राइटेरिया क्या होगा कि आप उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट वगैरह कर रहे हो। ऑल्दो उसमें कोर्ट ने कहा था कि लॉफुल कस्टडी मतलब ये नहीं कह सकते हो, ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कह सकते हो कि हाई वोल्टेज वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है भागने के लिए। चार्ल्स सोराबजी इज ऑल्सो गुड केस। इसमें बोला गया था कि वही कि इनकार्सरेटरी टॉर्चर के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने ये कहा था कि हम आर्टिकल 21 देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर वायलेट हो रही है तो कोर्ट वहां पे चल जाएगा, कोई पॉलिसी मैटर कह के आप भाग नहीं सकते हैं। तो इसलिए सुनील बत्रा इज ऑल्सो गुड केस, जो कि कोर्ट कह रहा था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी इम्पोज किया जा सकता है। ये चीजें देखिए, सुनील बत्रा 2 में आर्टिकल 21 की बात कही गई थी कि जैसे प्रिजन वाइसेस, इसमें भी प्रिजन वाइसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे उससे डील कैसे किया जा सकता है। तो इस ढंग से ऐसे सब केसेस हैं। शीला बारसे केस इज ऑल्सो गुड केस फॉर मतलब शीला बारसे केस का हमारे इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जेलिंग ऑफ नॉन क्रिमिनल मेंटली इल पर्सन, पहले जो मेंटली इल पर्सन थे उनको भी डिटेन किया जाए तो वो कोर्ट ने कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डायरेक्शंस आर गिवन टू स्टॉप कन्फाइनमेंट। अच्छा, अभी इसके बाद इस केस पे आते हैं मेनली। तो इस केस में अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट है प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, कि अगर जैसे हमारे पिछले सीआरपीसी में लिखा भी हुआ था कि अगर हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस उन्होंने कर लिया है तो उनको रिलीज कर दो। तो इसी तरह अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे सब केसेस थे। अब हम इस केस पे आते हैं। इस केस में हुआ था एक बैंगलोर के सेंट्रल जेल से रिलेटेड, वहां पे एक लेटर आया था एपिस्टोलेटरी जुरिस्डिक्शन में, कोर्ट ने इसको पीआईएल बनाया था और उसने डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जिसने अपनी रिपोर्ट दी उसके बारे में। तो कोर्ट के फाइनली हम रिकमेंडेशन डिस्कस करते हैं, और रिकमेंडेशन आर ब्रॉडली अंडर 8 और 9 हेड्स। सबसे पहले कोर्ट कहता है कि ओवर क्राउडिंग की समस्या है, इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, बेल वाली से अगर हम बेल अंडर ट्रायल वगैरह को बेल दे दें, इजी बेल रखेंगे तो समस्या सॉल्व होगी। अच्छा, ओवर क्राउडिंग कोई मतलब ओवर नॉट ओवर क्राउडिंग से बचना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा उसके। लेकिन फिर भी ओवर क्राउडिंग से जितना हद तक हो सके रुकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी राइट्स आपके वायलेट होंगी, प्राइवेसी नहीं रहेगी, जिससे आपकी जेल विजिट वगैरह हैम्पर होती है, हेल्थ आपका खराब होगा। तो इसलिए पहली बात तो बेल से रोक सकते हो, परोल से रोक सकते हो, प्रोबेशन से रोक सकते हो। तो ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आगे आते हैं डिलेड ट्रायल। डिलेड ट्रायल से बचने के लिए क्या है, सबसे पहले तो वही बेल का समस्या है, दो अंडर ट्रायल अगर बेल पे बाहर रहेंगे तो डिलेड ट्रायल का उतना इल इफेक्ट कम होगा। दूसरी बात है कि डिलेड ट्रायल इसकी वजह से भी होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को कई बार कोर्ट पुलिस रिमांड पे लाती नहीं है, तो अगली डेट ही मिल जाती है। तो कोर्ट कहता है कि जो प्रिजन स्टाफ है रादर देन पुलिस को, प्रिजन स्टाफ अंडर ट्रायल प्रिजन का रिमांड बेसिस पर उनको उसके लिए व्हीकल्स दो। टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट ये गलत है, इसको मतलब रोकना होगा। तो इसके लिए कैसे रोकना होगा, एक नया ऑल इंडिया जेल मैनुअल बनाओ। अभी इसी में देखेंगे कि कंप्लेंट मतलब बॉक्स बनाओ, हर जगह पे उस कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाए। और उस वो भी ध्यान दिया जाए कि भाई कोई अगर कंप्लेंट कर रहा है कोई मतलब प्रिजनर, तो उसके खिलाफ मतलब उसको और टॉर्चर न किया जाए। नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन ये भी एक समस्या है, क्योंकि अनलाइक अस हम तो भाई अपने मन पसंदीदा डॉक्टर के यहाँ चल जाए सेकंड ओपिनियन ले लें, लेकिन वो क्या करेंगे। तो इसलिए उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और मतलब उनको रिलीफ मिलना चाहिए जहां मतलब एज सुन एज पॉसिबल, और एक ऑन स्पॉट मतलब वो होना चाहिए ऑन द कंपाउंड। वैसे डॉक्टर्स होते हैं, आगे आते हैं इन सब्सटैंशियल फूड एंड इनएडिक्वेट क्लोथिंग। इसके लिए आप कंप्लेंट करो और कंप्लेंट बॉक्स एक लगाओ, और उसके कंप्लेंट में तुरंत एक्शन लिया जाए। प्रिजन वाइसेस कोर्ट ये कहता है कि बहुत सब चीजें अगर लेट से जैसे बोला कि अगर
एक स्टैटिस्टिक्स इसी में आगे हम देखेंगे कि मैक्सिमम प्रिजनर्स आर बिटवीन द एज 18 to 34 ईयर्स, तो इसका मतलब उनकी एक फैमिली लाइफ थी। तो जैसे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ना हो तो अपने मतलब स्पाउस से मिलने दिया जाए, या इनको परोल पे छोड़ दिया जाए, ताकि मतलब ये बहुत सारी वाइसेस उसी तरह खत्म हो जाएंगी। और ऑब्वियसली मतलब वाइसेस अगर हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये कहीं नहीं मना किया जा रहा है। कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब बाहर की दुनिया से, तभी वो उनका जब जेल से बाहर निकलेंगे तो उससे रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, इसमें हम विजिट की भी बात करेंगे। विजिट तो तीन लोग विजिट करते हैं, एक तो रिलेटिव्स विजिट करते हैं, एक प्रोफेशनल्स विजिट करेंगे, रिसर्चर, और तीसरे लॉ पर्सन। तो कोर्ट कहता है कि ये विजिट होने से एक साइकोलॉजिकल उनको या इमोशनल सपोर्ट रहता है, और वो रिहेबिलिटेट भी कर पाते हैं। और लॉयर से विजिट तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो तो आर्टिकल 22 का नहीं तो वायलेशन हो जाएगा। फिर ओपन एयर प्रेजेंस, कोर्ट कहता है कि ओपन एयर प्रेजेंस एक बहुत अच्छा वो है, क्योंकि रिहेब अल्टीमेटली रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ एनी प्रिजन पॉलिसी या प्रिजन सिस्टम। तो ओपन एयर प्रेजेंस में बढ़िया से हो सकता है, ऑल्दो मैनेजमेंट थोड़ा टफ होगा क्योंकि कोई भाग न जाए। लेकिन एक बार अगर आप ये कर लेंगे तो आप मतलब ये सेल्फ सस्टेनिंग हो, फाइनेंस वगैरह भी जनरेट हो सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि ये लोग जो प्रिजनर से काम कर सकते हैं, और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और सरकार को उनको मतलब कस्ट मतलब क्लोज सिस्टम में रखने में ज्यादा खर्चा आता है। तो यही रिकमेंडेशन थे इसमें रमा मूर्ति में। और मतलब बहुत हद तक अभी तक भी नहीं फॉलो हो पाए हैं, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड ये रिफॉर्म्स मतलब दे आर वेरी मच नीडेड इन इंडिया। और इसके बाद हमारा प्रिजन सिस्टम काफी इम्प्रूव हो जाएगा, एंड इट विल रियली बिकम करेक्शन हो। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक के साथ। टिल देन, एंड एंजॉय विद